कहानी वो है, जब मैं 7 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी। कितने साल का? 7 साल का था, 8 साल का रहा हूंगा। और हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जब वो भी 8 साल का रहा होगा, तब उनकी माँ ने उनको ये कहानी सुनाई होगी। और कहानी इतनी सी है, एक सेठ बड़ा ज्वेलर्स था, रात को सोया हुआ था। नींद में तो नहीं था पर जगा हुआ भी नहीं था, आधी नींद आधा जगा हुआ था। और अचानक उसने देखा कि उसके कमरे में प्रकाश आया। कमरे में प्रकाश आया और चमचमाते हुए प्रकाश में से एक दिव्य चेतना प्रकट हुई और उसे देखते ही समझ में आ गई कि और कोई नहीं, स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी आई है। लक्ष्मी जी कमरे में आई, आशीर्वाद दिया, कहा सेठ तुम्हारे लिए आशीर्वाद, दुआ और शुभकामना है, मैं एक जरूरी काम से आई हूं। सेठ ने कहा बोलो मां। कहा भाई मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं चंचल रहती हूं, कभी इस घर कभी उस घर। मैं रोड़पति को करोड़पति बनाती हूं और करोड़पति को रोड़पति बनाती हूं। मैं कब किसके घर से जाऊंगी और कब किसके घर में आऊंगी इसका पता सामने वालों को भी नहीं लगने देती हूं। भैया सेठ तू बहुत अच्छा आदमी है, तूने मुझे बहुत इज्जत से संभाल कर रखा, तूने मेरा कभी भी गलत उपयोग नहीं किया, तूने हमेशा मुझे इज्जत दी, मेरी पूजा करता रहा और अच्छे कार्यों में तूने इसका उपयोग किया। पर मेरा नियम है, मैं 100 साल से ज्यादा किसी घर में नहीं रहती। और तुम्हें बता दूं, तुम्हारे परदादा थे तब मैं तुम्हारे घर में अमीरी बनकर आई थी। तुम्हारे परदादा गए, दादा गए, पिताजी गए, अब तुम हो। 100 साल पूरे हो गए, मेरी मियाद पूरी हो गई है। सेठ मैंने उचित समझा कि जाने से पहले तुम्हें बता दूं कि कल मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं, क्योंकि मैं 100 साल से ज्यादा किसी घर में नहीं ठहर सकती। सेठ तो अचंभे में आ गया, मतलब लक्ष्मी कल जा रही है, मतलब सारी दौलत जा रही है, मतलब सारी कोठियां चली जाएगी, मतलब सारी अमीरी चली जाएगी, मतलब सारी संपत्ति चली जाएगी। कहा मां क्या बात करती हो कि बस बेटा मुझे अब इसके लिए कोई आग्रह मत करो, क्योंकि मेरा नियम है और मैं अपना नियम नहीं बदल सकती। मैं 100 साल से ज्यादा एक घर में एक जैसी नहीं रहती, अब एक बार तो उतार आएगा ही आएगा। ठीक है मां, जब तूने जाने का फैसला ही कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं, तुम बोल मैं तेरी क्या सेवा करूं। लक्ष्मी ने कहा तूने मुझे बहुत इज्जत से रखा, मेरा बहुत सम्मान किया, मेरा हमेशा सदुपयोग किया, तूने शुभ लाभ भी किया और शुभ खर्च भी किया, लेकिन जाना मेरी मजबूरी है और मैं जाने से पहले तुमसे खुश होकर तुम्हें एक वचन देना चाहती हूं, और वचन में जो तू मांगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मेरे अलावा जो तू मांगेगा वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं कल वापस आ रही हूं, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रही हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मांग लेना, क्योंकि मेरा जाना अवश्यम भावी है। लक्ष्मी जी गायब हो गए। अगले दिन सुबह रात भर सेठ सो न पाया। अगले दिन सुबह 7 बेटे थे, 7 बहुएं थे, अपनी पत्नी सबको बीच आंगन में बुला और बुलाकर कहा मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहुओं, अपने घर में कुछ अनर्थ हो रहा है। और अनर्थ ये हो रहा है कि आज रात को लक्ष्मी जी मेरे कमरे में आई, कोई सपना नहीं था, जगह जगह सारी बात की है। और लक्ष्मी जी ने कहा है कि 100 साल पूरे हो गए, कल मैं जा रही हूं, जाना मेरा अवश्यम भावी है। पर लक्ष्मी ने कहा है कि एक वरदान मांग लो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे बच्चों बोलो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम ही बोलो कि क्या मांगूं। बड़े बेटे ने कहा पापा कोई बात नहीं, लक्ष्मी जा रही है, आप तो लक्ष्मी से कह दो। पापा जी आजकल जमीनें बहुत महंगी आ रही है, कह दो हमारे 7 बेटों के लिए 7 प्लॉट देके चले जाओ। कितने? 7 बेटों के लिए 7 प्लॉट देके चले जाओ। दूसरे ने कहा पापा प्लॉट का करेंगे क्या, अरे पैसा नहीं होगा तो मकान कहां से बनाएंगे। तो लक्ष्मी को बोलो हमारे 7 बेटों के लिए अलग अलग 7 मकान बनाकर दे दो। तीसरे ने कहा पापा जी एक बात बताओ, मकान तो बड़े बड़े हो जाएंगे, पैसे पास में नहीं होंगे तो भूंगड़े खाएंगे क्या। तो ये बोलो कि हमारे अन्न धन के भंडार भर के चले जाओ। चौथे ने कहा ये मांग लो। पांचवें ने कहा सोना चांदी मांग लो। छठे ने कहा हीरे जावरात मांग लो। 7वें ने कहा कुछ मांग लो। बच्चों ने कुछ कहा, बहुओं ने कुछ कहा। सबसे छोटी वाली बहू चुपचाप बैठी थी। पापा ने उससे भी कहा बेटा इस संकट की घड़ी में तू भी बोल बेटा, जब सब अपनी अपनी सलाहें दे रहे हैं तो तू भी अपनी सलाह दे दे। उसने कहा पिताश्री
आप बिल्कुल बुद्धिमान हैं, आप जो निर्णय करेंगे सही करेंगे, पर मेरे कहने से अगर आप मांग सकते हैं इस छोटी वाली बहू का कहना मांगकर, तो आप लक्ष्मी से कहना कि जो उसकी इच्छा उसको करे। क्योंकि पापा जी याद रखना, जब लक्ष्मी चली जाएगी ना, न तो हीरे रहेंगे, न जवाहरात रहेंगे, न सोना रहेगा, न मकान रहेंगे, सड़क पर आना तय है। ये कितने भी मांग लो, कुछ भी नहीं रहने वाले हैं। जब लक्ष्मी जाएगी तो पीछे पीछे सब चले जाते हैं। आप अगर मांगना चाहते हैं तो पापा जी ये मत मांगो कि मेरे बच्चों के लिए 7 मकान दे दो, उन्हें ये कहो कि मेरे 7 बच्चे एक मकान में रहे, ये बुद्धि दे दो। मेरे 7 बच्चों के लिए 7 मकान मत दो, मेरे 7 बच्चे एक मकान में रह सके, ये बुद्धि दे दो। पापा जी आप लक्ष्मी से बोलना कि जाना चाहे तो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर जाने से पहले ये वरदान देकर जाए कि आपके 7 बेटे एक थाली में खाना खाए, आपकी 7 बहुएं एक थाली में खाना खाए, आपके 7 बेटों और बहुओं में हमेशा प्रेम और मिठास बना रहे। बस इतना सा मांग लेना, बाकी जो हमारे भाग्य का होगा देखा जाएगा। सब अपने अपने सुझाव दे रहे थे। सेठ बड़ा भयभीत था, कब लक्ष्मी आएगी, कब लक्ष्मी आएगी, सो नहीं पा रहा था। और वास्तव में 12:35 पर रात को लक्ष्मी जी आ गई और सेठ घबराया, मतलब अब ये जाने के लिए आई है। अब सेठ घबराया कि मतलब ये जाने के लिए आई है। लक्ष्मी आई, आशीर्वाद दिया, कहा बोल बेटा मैं अब जा रही हूं, तू मुझसे वचन मांगना चाहता है, बोल बेटा बोल बेटा बोल, क्या वरदान मांगता है, तू जो मांगेगा, तूने मुझे बहुत संभाला है, मैं तुझे इनकार नहीं करूंगी। उसने कहा महालक्ष्मी, उसने कहा माते, उसने कहा मैया, अगर आप देना चाहती हैं आप जाएंगे तो मुझे नहीं पता कि पीछे घर में क्या होगा, पर आप देना चाहते हैं, पर अगर आप देना चाहते हैं तो इतना सा वरदान दे दो, इतना सा वचन दे दो कि हम मेरे घर में 7 बेटे एक थाली में खाना खाए और 7 बहुएं एक थाली में खाना खाए, सब हिल मिल जुल कर रहे, बस मेरे 7 बेटों और बहुओं में प्रेम बना हुआ रहे। लक्ष्मी भौचक्की रह गई, लक्ष्मी जी भौचक्की रह गई, कोई जवाब न दे पा रही थी, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई कि क्या करूं, कैसे ये वरदान दूं। और लक्ष्मी ने कहा सेठ तू बड़ा बुद्धिमान निकला, सेठ तू बड़ा बुद्धिमान निकला, जिसने भी तुम्हें सलाह दी पूरी दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है। सेठ ये तूने वरदान नहीं मांगा, ये तूने वरदान नहीं मांगा, ये तूने वरदान नहीं मांगा, सच्चाई तो यह है कि 100 साल तक और तुम्हारे घर में रहने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। क्योंकि जिस घर में भाई भाई साथ होते हैं, जिस घर में देरानी जेठानी एक थाली में खाना खाती है, जहां पर भाई भाई सुबह उठकर आपस में गले मिलते हैं, छोटे भाई बड़े भाइयों का सम्मान और पूजन करते हैं, जहां पर भाई भाई एक दूसरे के लिए गौरव महसूस करते हैं, जहां पर देरानी जेठानी एक थाली में खाना खाकर एक दूसरे के सुख दुख की सहयोगी बनती है, मुझे जरा इतना सा बता दो, केवल इतना सा बता दो, केवल इतना सा बता दो, क्या उसके घर से लक्ष्मी कभी जा सकती है? जोर से जवाब दो। नहीं जा सकती।